किसी भी इकोनॉमी की नेशनल इनकम को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें उस इकोनॉमी की नेशनल इनकम को जान पाते हैं तभी हम उस इकोनॉमी को प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, नेशनल इनकम के क्या एलिमेंट्स हैं, नेशनल इनकम क्या होता है, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नेशनल इनकम की देखिए, नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम बेसिकली हमारी वो इनकम जो कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मींस एक ईयर में, एक साल के अंदर जो हम अर्निंग कर रहे हैं उसका सम टोटल। तो देखिए, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपको यहाँ दिख रही है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स। कहने का मतलब है यहाँ पे जितनी भी हमारे कंट्री में जितने भी हाउस होल्ड रह रहे हैं या फर्म हैं, ये जो अर्निंग कर रही हैं, हाउस होल्ड मतलब हम आप, ठीक है, यानी जो पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक के द्वारा या फिर कह सकते हैं फर्म के द्वारा, ठीक है, जो भी अर्निंग की जा रही है, क्या की जा रही है, इनकम अर्न की जा रही है ना, इनकम अर्न की जा रही है, ठीक है, किसी एक फाइनेंशियल इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इन अ फाइनेंशियल ईयर। आ गई बात समझ में। फाइनेंशियल ईयर की क्यों बात कर रहे हैं हम, एक ही फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे यहाँ पे। जब भी हम बात करेंगे किसी एक, मींस 1 ईयर की हम बात करेंगे, ठीक है, मींस एक साल के अंदर होने वाली जितनी भी इनकम है उनका सम टोटल, उनका सम टोटल ही क्या कहलाता है, आपका नेशनल इनकम कहलाता है। ऐसा नहीं कि आप पिछले 2 साल की इनकम का टोटल कर लें, या आने वाले उससे पिछले के 2 साल का या 3 साल का या 4 साल की इनकम का अगर आप टोटल करते हैं तो वो आपका नेशनल इनकम नहीं कहलाएगा। नेशनल इनकम का बेसिकली मतलब है कि एक साल में होने वाली जो भी हमारी फैक्टर इनकम है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया फैक्टर इनकम। ये फैक्टर इनकम मतलब है कि ऐसी इनकम, देखिए फैक्टर इनकम की अगर हम बात करें तो फैक्टर इनकम मतलब होता है ऐसी इनकम जिस इनकम को, मींस कोई भी ऐसा काम जिसके थ्रू हमें अर्निंग हो, वही फैक्टर इनकम है। कहने का मतलब किसी काम को करने से जो हमें अर्निंग मिले, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं तब आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, ठीक है, आप लेबर का काम करते हैं तब आपको वेजेस मिलता है, ठीक, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक, आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब आपको प्रॉफिट मिलता है। मींस आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम के थ्रू आपको ये सारी अर्निंग हो रही है। आ गई बात समझ में। तो वो क्या कहलाएगा, आपका फैक्टर इनकम कहलाएगा। आ गई बात समझ में। तो फैक्टर इनकम ही आपका, फैक्टर इनकम का सम टोटल कब, कितने दिन का सम टोटल, एक साल की इनकम का जो सम टोटल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम। आ गई बात समझ में। और देखिए, नेशनल इनकम में हम केवल जो हमारी फैक्टर इनकम है, डोमेस्टिक प्लस फॉरेन कंट्री से अर्न की जाने वाली फैक्टर इनकम, दोनों का सम होता है। आ गई बात समझ में। अगर हम कहें तो नेशनल इनकम क्या है, बेसिकली नेशनल इनकम जो है डोमेस्टिक इनकम प्लस फॉरेन इनकम है। क्या है, डोमेस्टिक इन फैक्टर इनकम कह सकते हैं हम लोग, फैक्टर इनकम, ठीक, प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आ गई बात समझ में। अब्रॉड मतलब क्या होता है, फॉरेन कंट्री से। आ गई बात समझ में। मीन्स फॉरेन कंट्री से जो हमें अर्निंग आ रही है, ठीक है, और हमने जो अपनी कंट्री के अंदर जो फैक्टर इनकम अर्न की है, दोनों इनकम का सम टोटल क्या कहलाता है, आपका नेशनल इनकम कहलाता है। और ये जो अब्रॉड की जो इनकम है, ये भी हम केवल एक ही फाइनेंशियल ईयर की इनकम को यहाँ पे भी कंसीडर करते हैं। आ गई बात समझ में, उसको इंक्लूड करेंगे। चलिए, तो ये बात हो गई आपकी नेशनल इनकम की। अब देखिए, नेशनल इनकम का जो सिंबॉलिक नेम है, मीन्स सिंबल के फॉर्म में अगर हम नेशनल इनकम को कहते हैं तो क्या कहते हैं, NNP@FC। यहाँ पे NNP@FC का मतलब क्या है, अगर हम बात करें NNP@FC, देखो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
एट फैक्टर कॉस्ट। आ गई बात समझ में? तो नेशनल इनकम जब भी आपसे कैलकुलेट करने कहा जाएगा, यानी उसका जो सिंबॉलिक नेम है वो क्या होगा, एनएनपी एट एफसी, जिसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब हम आते हैं डोमेस्टिक इनकम पे। डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम मीन्स कि जो इनकम आप अपनी कंट्री के अंदर केवल अर्न कर रहे हैं, यानी आपकी अपनी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है। जैसा कि हमने इकोनॉमिक टेरिटरी पढ़ा था, तो हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो हमारी इकोनॉमिकल बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर कोई भी इनकम हम अर्न कर रहे हैं, उन सारी इनकम का सम टोटल, उन सारी इनकम का सम टोटल क्या कहलाएगा आपका, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। आ गई बात समझ में? फिर से समझिएगा मेरी बात को। हमारी जो इकोनॉमिकल बाउंड्री है, कौन सी बाउंड्री है, इकोनॉमिकल बाउंड्री, ठीक है, या कह सकते हैं इकोनॉमिकल टेरिटरी। आ गई बात समझ में? इकोनॉमिकल टेरिटरी जो है, इसके अंदर जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जो भी फैक्टर इनकम, कौन सी इनकम होनी चाहिए, ओनली फैक्टर इनकम की हम बात करेंगे, ठीक है। आगे हम अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि फैक्टर इनकम होता है और एक ट्रांसफर इनकम भी होता है, और इनके बीच डिफरेंस क्या होता है हम अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल के लिए भी आप इतना जानिए, फैक्टर इनकम मीन्स कोई भी ऐसी अर्निंग जो किसी काम को करने से हमें मिले, ठीक है। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो क्या फैक्टर इनकम है। मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए मुझे फीस मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वो मेरी क्या फैक्टर इनकम है। लेकिन अगर मैं अपने भाई को पढ़ा रहा हूँ, अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ, अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, और उसके थ्रू तो मुझे कोई इनकम मिल नहीं रही है, तो वो मेरे लिए फैक्टर इनकम वहां पे तो होगा नहीं। आ गई बात समझ में? या फिर मुझे कोई पैसा दे, मान लो मेरे फादर मुझे पैसा दे दें, मेरे फादर मुझे दे दें कि लो भाई अपने जेब खर्च के लिए 50,000 रुपये, अपने जेब खर्च के लिए 10,000 रुपये, तो मुझे मेरे फादर पैसा दे रहे हैं, वो किसी काम के बदले तो दे नहीं रहे, तो वो क्या हो गई, ट्रांसफर इनकम हो गई। मुझे इनकम तो हुई, बट वो कैसी इनकम है, ट्रांसफर इनकम, जिसे हम नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम, दोनों में कंसीडर नहीं करते हम। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में हम केवल और केवल फैक्टर इनकम को ही कंसीडर करते हैं। कहने का मतलब है केवल हम उस इनकम को लेंगे जो कि हमको काम करने से मिल रही है, किसी सामान को बेचने से मिल रही है। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? तो उसी इनकम को हम यहाँ डोमेस्टिक इनकम में कंसीडर करते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई आपकी डोमेस्टिक इनकम की। अब देखिए, डोमेस्टिक इनकम का जो सिंबॉलिक नेम है उसे हम क्या कहते हैं, एनडीपी एट एफसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनडीपी एट एफसी। ये एनडीपी एट एफसी क्या है? एनडीपी एट एफसी का बहुत सिंपल सा नाम है, नेट डी फॉर एन। देखिए, जहां कहीं भी एन फर्स्ट नंबर पे है, ये एन हमेशा आपका नेट ही होगा। जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा था, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी पहला एन क्या था, नेट। वैसे यहाँ भी जो फर्स्ट एन है वो हमेशा कहीं भी आपको सिंबॉलिक नेम मिले, उसमें जो फर्स्ट नेम होगा इट इज ऑलवेज बी अ नेट, वो हमेशा से आपके लिए नेट ही होगा। और सेकंड नंबर पे क्या है, डी। डी मीन्स हो गया डोमेस्टिक। क्या हो गया आपका, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पी फॉर क्या हो गया, प्रोडक्ट। पी कहीं भी है तो आपके लिए प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है। एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी का मतलब क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका, फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है यहाँ पे? तो देखिए, जो डोमेस्टिक इनकम है ये आपका एनडीपी एट एफसी। हालांकि हम यहाँ पे जो एफसी लिख रहे हैं, इस एफसी की जगह आपका हम हमेशा एमपी कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, जब भी हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम में वो आपका एनडीपी एट एमपी भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो एमपी का मतलब हो गया मार्केट प्राइस। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो ये बात हो गई आपकी नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम की बात हो गई। चलिए, अब आगे आते हैं आप लोग को। अब इसी वीडियो में हम जानेंगे फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट। इस फैक्टर पेमेंट को हम आप क्या कह सकते हैं, फैक्टर इनकम भी कह सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, फैक्टर पेमेंट को ही हम फैक्टर इनकम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फैक्टर इनकम कह सकते हैं। ट्रांसफर पेमेंट को ही भी हम ट्रांसफर इनकम भी कह सकते हैं। क्लियर है? कह सकते हैं। अब देखिए, जो किसी की कोई पेमेंट कर रहा है तो दूसरे के लिए तो वो चीज़ इनकम होगी ना। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, वो कंपनी मुझे पेमेंट कर रही है, तो कंपनी के लिए तो पेमेंट है, बट मेरे लिए क्या है, वो इनकम है।
तो इसी तरह से वो मेरे लिए फैक्टर इनकम होगी, बट कंपनी के लिए वो फैक्टर पेमेंट होगा। आ गई बात समझ में? आप किसी को डोनेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वो क्या है, फैक्ट ट्रांसफर पेमेंट है, लेकिन जो डोनेशन रिसीव कर रहा है उसके लिए ट्रांसफर इनकम है। आ गई बात समझ में? तो यहां तक कोई डाउट? तो ये बात हो गई हमारी फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट की। चलिए फैक्टर पेमेंट के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फैक्टर पेमेंट मीन्स होता है एनी एक्सपेंडिचर विच आर मेड, कोई भी खर्च जो हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, कोई भी खर्च या कोई भी एक्सपेंस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए या गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर यूज किए जा रहे हैं, उन फैक्टर को परचेज करने के लिए अगर हम खर्च कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, फैक्टर पेमेंट। मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई भी चीज़ हम काम करने के लिए अगर खर्च कर रहे हैं, किसी से काम करवाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फैक्टर पेमेंट कहलाएगा। आ गई बात समझ में? और फैक्टर पेमेंट आपका नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाता है। आ गई बात समझ में? इसके एग्जाम्पल है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस, सैलरी, ये सब फैक्टर पेमेंट है। और यही चीज़ अगर उल्टे हाथ से आ जाए, मीन्स एम्प्लॉय के बेस पे देखो तो वेजेस क्या है, फैक्टर इनकम है, सैलरी क्या है, फैक्टर इनकम है, रेंट क्या है, फैक्टर इनकम है, और यही फैक्टर पेमेंट भी है, तो अलग नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आते हैं ट्रांसफर पेमेंट पे। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई भी पैसा हम किसी को दे रहे हैं, कोई भी अमाउंट किसी को पे कर रहे हैं बिना किसी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के। मीन्स हम किसी को कोई गुड्स नहीं दे रहे, कोई सर्विसेज नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी हमें वो पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, या हम किसी को पैसे पेमेंट कर रहे हैं लेकिन उसके बदले ना उससे हम कोई गुड्स ले रहे हैं और ना ही कोई सर्विस ले रहे हैं, तो वो कैसा हो गया, आपका ट्रांसफर पेमेंट हो जाएगा या ट्रांसफर इनकम हो जाएगा वहां पे। और इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट नेवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में। आ गई बात समझ में? फिर आता है आपका गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, पॉकेट मनी, ये सब क्या इसके एग्जाम्पल है ना, कि हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। अभी पीएम केयर फंड में लोगों ने पैसा कितना डोनेट किया, तो ये क्या है, ये एक तरह से ट्रांसफर पेमेंट ही तो हुआ ना, और गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर इनकम हो गया। तो जाहिर सी बात है ये नेशनल इनकम का तो पार्ट होगा नहीं। क्लियर है यहाँ पे? किसी को डाउट है? तो ये बात हो गई हमारी फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट की। चलिए बाकी की चीजें, बाकी के फैक्टर्स हम इस वीडियो के अगले जो नेक्स्ट वीडियो मैं कल आपको डालूंगा, कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे। सो प्लीज कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहिए, टॉपिक्स पढ़ते रहिए। अगर कहीं कोई डाउट लगता है, आपको कहीं प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस